क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर इम्पोर्टेंट फॉर्मूला एंड क्वेश्चन 8.1 में 8.1 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का 4, 9 और 7। ये सब आप कर लेना क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4, 5th और क्वेश्चन नंबर सेकेंड और क्वेश्चन नंबर थर्ड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि 2 या 3 मार्क्स में आपके आ ही सकते हैं। बहुत अभी जो भी प्री बोर्ड हुए उसमें ये क्वेश्चन आया ही सबके, तो ये आप ज़्यादा इंपॉर्टेंट कर लेना, इससे भी ये क्वेश्चन आएगा। तो 8.1 में करना क्या होता है एक्चुअली 8.1 में ये करना होता है कि जैसे कि साइन है तो साइन होते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और साइन का अपोजिट कोसेक होते हैं, तो कोसेक होते हैं एच अपॉन पी। एच मतलब हाइपोटेनियस, पी मतलब परपेंडिकुलर। कॉस होता है बी अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और इसका कॉस का अपोजिट सेक होते हैं। यदि सेक आपको निकालना होगा तो एच अपॉन बी, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। इस तरीके से टेन निकालना होगा तो पी अपॉन बी, और कॉट निकालना होगा तो बी अपॉन पी करते हैं। तो आप ये तो याद कर लेना। इसको याद करने का तरीका है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो आप ऐसे याद करना होगा। ये आपको वर्ड रूट ये याद करने पड़ेंगे। साइन थीटा कॉस टेन, टेन का अपोजिट कॉट होते हैं, कॉस का अपोजिट सेक होते हैं, साइन का अपोजिट कोसेक होते हैं। नेक्स्ट है ये मतलब कि आपको ये है कि ये हमेशा ही हाइपोटेनियस होते हैं, जैसे 90 डिग्री। इस वाले चैप्टर में आपको ट्रायंगल बनाने ही पड़ेंगे, और ये जो यहाँ पे एंगल 90 के जस्ट अपोजिट, ये तो फिक्स होता है कि हाइपोटेनियस होता है। तो हाइपोटेनियस निकालने के लिए अब इन दोनों में से परपेंडिकुलर और बेस कोई भी हो सकते हैं। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होते हैं परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब ये सब जैसे दिया रहेगा, इसमें परपेंडिकुलर और बेस दिया रहेगा, तो यहाँ पे स्क्वायर करके फिर रूट में ले जाना। जैसे रूट होते हैं 576 का 24, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं मतलब कि रूट में, तो आप उसका आंसर लिखना। 121 का 11 होते हैं। तो इसमें अच्छा, इसमें एक है कि इम्पोर्टेंट ये है कि हाइपोटेनियस तो 90 के अपोजिट होते हैं, मगर बेस कौन सा होता है। जैसे दिया रहेगा साइन ए, तो आपका साइन ए मतलब बेस ये होगा। साइन ए का मतलब ये बेस, यदि ए है तो बेस ये फिक्स है कि ये दिया रहेगा क्वेश्चन में साइन ए, तो ये का मतलब होता है ये, दिस इज अ बेस ए। यदि दिया रहेगा साइन सी, साइन सी का मतलब बेस आपका ये हो जाएगा, यदि ये बेस है तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, और हाइपोटेनियस तो होते ही हैं ये चीज़ें। फिर है इसके बाद इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है 8.4 के लिए। 8.4 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का इसमें से एक आएगा ही आएगा, है ना। यदि आप ये एक्सरसाइज किए हो तो 8.4 का ये क्वेश्चन श्योर है कि आना ही आना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड, थर्ड और फोर्थ इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 का MCQ है, जो कि सेकेंड, थर्ड और फोर्थ ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ रहे हैं क्वेश्चन इसमें से। क्वेश्चन नंबर 5 जो प्रूफ करना है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट है, सेकेंड थर्ड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिफ्थ इंपॉर्टेंट है, 6, 7, 8, 9 और 10। इसमें से फिर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये फिफ्थ इंपॉर्टेंट है, थर्ड फिर 6, 7th में से इंपॉर्टेंट है, ये IMP है। 10 भी, ये 10th वाला भी क्वेश्चन बोर्ड में आया है, 8 भी क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है। फर्स्ट सेकंड एग्जाम्पल भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल लास्ट सबसे 15 एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 8, 13 और 15 आप कर लो। एक्सरसाइज 8.2 के लिए, एक्सरसाइज 8.2 में क्वेश्चन नंबर जो 3 वो सबसे ज़्यादा, पीछे भी बता दिया मैंने कि सब वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 3। फिर ये आपको 8.2 के लिए काम आएगा। तो ये आपको याद कैसे करने हैं, तो पहले साइन कॉस टेन मैंने बताएं। साइन का अपोजिट कोसेक होते हैं, कॉस का अपोजिट कॉट होते हैं, और कॉस का अपोजिट सेक होते हैं, और टेन का अपोजिट कॉट होते हैं। जैसे आपको साइन का याद करना है, साइन की एक जीरो वैल्यू होती है, 30, 45, 60 और 90। ये 1, 2, 3, 4, 5 वैल्यू होते हैं। तो कोई बोलेगा साइन जीरो कितना होता है, 0। साइन 30 कितना होता है, तो 1/2। साइन 45 1/√2। साइन 60 √3/2। साइन 90 1 होते हैं। इसको निकालने का तरीका का मतलब कैसे ये निकला, तो आप ऐसे याद कर लो कि यहाँ पे लिखना 0/4, फिर लिखना 1/4, फिर 2/4, फिर 3/4, फिर 4/4। अब यहाँ से क्या होगा, देखो साइन अपने को साइन 90 करना, तो 4/4 कितना हो जाएगा, 1 होगा, और √1 क्या होते हैं, 1 होते हैं। इस तरीके से यहाँ निकालना, तो √3 का नहीं होता कुछ भी, तो √3 का √3 हो जाएगा, और √4 का 2 होते हैं, तो बाहर आ जाएगा ये। इस तरीके से इसका √2 यहाँ से कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 1/√2। ये 1/√2, तो 1 का 1 होते हैं, √2 का √2 बाहर आ गया। अब इसका आपको निकालना, तो √1 का 1 हो जाते हैं, बाहर आ जाते हैं, √1 का 4 का हो जाते हैं 2, तो साइन 30 ये हो गया। फिर इसके बाद 0/4 0, तो 0 होते हैं। अब देखो साइन यदि आपने याद कर लिया, साइन याद कर लिया, तो
इस साइन का अपोजिट होते हैं कोसेक, साइन का अपोजिट होते हैं कोसेक। तो 0 का अपोजिट इन्फिनिटिव होते हैं, 1/2 का 2 होते हैं, और 1/√2 का √2 मतलब ऊपर रूट चला जाएगा नीचे आ जाएगा ये, और 60 का √3/2 तो 2/√3, और 1 का अपोजिट 1 ही होते हैं। ठीक है, इस तरीके से कॉस आपको निकालना है। यदि साइन आपको याद होगा तो कॉस ज़्यादा है ही नहीं, मतलब इसी पे सब है। देखो ये 1 यहाँ लिखो, ये 0 यहाँ लिखो, ये √3/2 यहाँ लिखो, 30 ये 1/2 यहाँ लिखो, अब ये दोनों वैल्यू सेम होते हैं। आपको 10 याद करना है। 10 का कैसे याद करेंगे, 10 की वैल्यू कैसे याद आया है ना, 10 कैसे आया ये, तो 10 होता है साइन अपॉन कोस। इसका मतलब इन दोनों को आप डिवाइड कर दो, इन दोनों को डिवाइड कर दो, तो 0/1 0। अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3, ये √2 कैंसिल, ये बचा 1, यहाँ से 2 कैंसिल तो बचेगा √3, और 1/0 क्या होते हैं, समथिंग अपॉन 0, ये इन्फिनिटिव होते हैं। अब 10 का अपोजिट क्या होते हैं, कॉट होते हैं। तो 0 का अपोजिट होते हैं इन्फिनिटिव, 1/√3, 1 का 1, √3 का 1/√3, और 0 का 0 यहाँ पे 10 इन्फिनिटिव का 0 हो जाएगा ये। और कॉस का हमने बता दिया, तो कॉस का अपोजिट क्या होते हैं, कॉस का अपोजिट सेक होते हैं, कॉस का अपोजिट सेक होते हैं। तो 1 का अपोजिट 1 होते हैं, √3/2 का 2/√3, और 1/√2 का √2, 1/2 का 2, और ये 0 का इन्फिनिटिव। इस तरीके से आप वैल्यू मेन है ये, आपने ये निकाल लिया। और सीरियल नंबर ये याद भी आपको रखना पड़ेगा, साइन का अपोजिट क्या होते हैं, कॉस का अपोजिट क्या होते हैं, और 10 का, तभी आप एक लिख पाओगे। इसके बेस पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। अब 8.2 का क्वेश्चन नंबर तो 3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिक वालों ये तो कर ही लेना, स्टैंडर्ड वाले भी कर लेना, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला, है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। फिर इसके बाद है, अभी मैंने बताया 10 यदि साइन अपॉन कोस होते हैं, 10 मैंने निकाला था, इसमें डिवाइड करके 10 की वैल्यू साइन अपॉन कोस होते हैं। इस तरीके से आपको कोट की वैल्यू निकालना है तो कोस अपॉन साइन करना पड़ेगा, मतलब इसका अपोजिट क्या होता है, कोस अपॉन साइन। फिर 8.4 आपको मैंने बताया कि इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज, उसमें से एक क्वेश्चन आएगा ही 3 या 4 मार्क्स का, तो उसके लिए आपको आइडेंटिटी याद करने पड़ेंगे। ये आइडेंटिटी कैसे, ये भी हमको मैं ट्रिक से बता देता हूँ कैसे आया ये। जैसे 3 आइडेंटिटी मेन है, इसको बोलते हैं आइडेंटिटी। साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा 1 होते हैं। इससे बहुत सारे फॉर्मूले बन सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है, तो कॉस स्क्वायर थीटा ये जाकर इधर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो सकता है, या फिर साइन स्क्वायर थीटा ये इधर जाकर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो सकता है। इन सबको पहले फर्स्ट वाले को सबको आप किससे डिवाइड कर दो, पूरे को आप इसमें कॉस से डिवाइड कर दो, पूरे टर्म को कॉस से डिवाइड कर दो। ये पूरे टर्म है जो, इसको पूरे को कॉस से डिवाइड कर दो, कॉस थीटा से। तो कॉस थीटा से डिवाइड करोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा से आपको डिवाइड करना है। तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कितने होते हैं, 10 होते हैं। साइन अपॉन कॉस बताया था मैंने, 10 होते हैं, तो 10 स्क्वायर थीटा। और कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, और 1/cos मतलब ये आएगा 1/cos। कॉस का अपोजिट क्या होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा इसमें, ये फॉर्मूला। इस वाले पूरे टर्म को आप कॉस से ना डिवाइड करके साइन से कर दो, तो साइन अपॉन साइन स्क्वायर थीटा से कर दो डिवाइड, साइन स्क्वायर थीटा से। तो साइन स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो ये 1 हो जाएगा, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर, तो कॉस अपॉन साइन होता है कॉट स्क्वायर, तो ये भी आइडेंटिटी आ जाएगा। और 1/sin स्क्वायर किसका, कॉसेक स्क्वायर हो जाएगा ये। तो इस तरीके से आप आइडेंटिटी भी याद कर सकते हो। इससे बहुत सारे आइडेंटिटी बन सकते हैं। 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर, ये इधर का माइनस हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन 8.4 का ये क्वेश्चन आएगा 4 मार्क्स का, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू।